Good morning everyone. Welcome back to our SST class. Today we will start our chapter number 6 Democratic Republic of the Congo, जिसे हम DRC भी बोलते हैं. इसमें हम लोकेशन, लैंड और क्लाइमेट पढ़ेंगे, टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इकोनॉमी एंड ट्रांसपोर्ट और लाइफस्टाइल ऑफ इट्स पीपल. The equator runs through the center of the earth. The regions located on both साइड्स ऑफ द इक्वेटर आर नोन एज द इक्वेटोरियल रीजन. अब इक्वेटर हमारे सेंटर ऑफ अर्थ से रन करता है और जो रीजन्स लोकेटेड ऑन बोथ इक्वेटर के साइड्स में जो रीजन्स लोकेट करते हैं दैट आर इक्वेटोरियल रीजन्स. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो DRC लाइज इन द इक्वेटोरियल रीजन. ये जो कॉन्गो है ये इक्वेटोरियल रीजन में लाई करता है. अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो is the second largest country in the Africa. It was formerly known as Zaire. Its capital is Kinshasa. पहले इसे हमें ज़ेयर के नाम से बुलाते थे और इसकी कैपिटल किन्हासा थी और सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है ये अफ्रीका की. अब है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो DRC. और कॉन्गो इज़ ए कंट्री सिचुएटेड इन सेंट्रल अफ्रीका. सेंट्रल अफ्रीका में ये सिचुएटेड है. DRC शेयर इट्स बॉर्डर्स विद कंट्रीज जैसे युगांडा, रवांडा, बुरांडी एंड तंजानिया इन द ईस्टर्न साइड में. ये आपका सारा है युगांडा, रवांडा, बुरुंडी एंड तंजानिया. और वेस्ट साइड में आपका है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड साउथ सुडान इन द नॉर्थ. ठीक है. और ज़ाम्बिया एंड एंगोला इन द साउथ. ज़ाम्बिया एंड एंगोला इन द साउथ डायरेक्शन में. ये सारी डायरेक्शंस में सारे इसके बॉर्डर शेयर करते हैं ये सारी कंट्रीज़. नेक्स्ट, लैंड एंड वाटर बॉडीज़. द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द DRC हैज़ द Rwenzori Mountains. Mount Margentina is the highest peak of this range. The eastern part of the DRC has 4 major lakes. ईस्टर्न पार्ट में 4 मेजर लेक्स हैं. लेक्स एडवर्ड, कीवू एंड तंगानिया. रिवर कॉन्गो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है इस कंट्री की और इट इज़ नोन एज द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका. इसलिए इसको हाईवे भी बोलते हैं सेंट्रल अफ्रीका का. और क्लाइमेट, नाउ इट्स क्लाइमेट द DRC हैज़ हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. पूरा साल यहाँ पे हॉट एंड वेट क्लाइमेट रहता है. द रीजन रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन. यहाँ पे डायरेक्ट सन की रेज रिसीव होती हैं. सो देर इज़ लिटिल वेरिएशन इन द समर एंड विंटर सीज़न. ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता समर और विंटर सीज़न में. द डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ. हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कॉजेज क्लाउड्स टू बिल्ड अप रिजल्टिंग इन हैवी रेनफॉल. द रीजन रिसीव्स रेनफॉल एवरी इवनिंग रीजन रेनफॉल रिसीव होती है. द रेनफॉल इज़ नोन एज द 4 o'clock रेनफॉल. Next is vegetation. DRC is rich in vegetation. The trees are tall and form a thick canopy. Canopy means branches, a group of branches of trees that form a canopy. At the top, even sunlight cannot penetrate through it. There is a thick undergrowth of shrubs and bushes. Most of the trees have creepers growing around them. The trees include mahogany, ebony, redwood, rosewood, rubber and bamboo. All trees do not shed their leaves at the same time. एक साथ सबके पत्ते नहीं झड़ते हैं. Thus the forest look green throughout the year and is called evergreen forest. Wildlife. The forest of DRC are rich in wildlife. Animals जैसे gorilla, lions, rhinoceroses, elephants, snakes and crocodiles are found here. A wide variety of birds such as pelicans, ducks, eagles and owls are also found in these forests. Due to a great diversity in wildlife, DRC is also the natural zoo of the world. यहाँ पे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है इसलिए नेचुरल जू भी माना जाता है वर्ल्ड का. इकोनॉमी. द पीपल ऑफ द DRC आर एंगेज इन फॉरेस्ट्री, फिशिंग, कैटल रेयरिंग एंड एग्रीकल्चर. देयर मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन. ट्रेडिशनल मेथड और प्रिमिटिव मेथड यूज़ करते हैं और कसावा यहाँ पे और मेज़, बनाना और राइस ये ग्रो किया जाता है. मेन क्रॉप्स. कसावा इज़ अ स्टेपल क्रॉप जैसे पिक्चर में दिया हुआ है आपको. हैव लॉन्ग एंड फ्लैशी रूट्स विच आर यूज फॉर मेकिंग फ्लोर. अ फ्यू कैश क्रॉप्स लाइक कोको, कॉफ़ी, टोबैको, रबर एंड पाम एंड कॉटन आर आल्सो ग्रोन हेयर.
DRC has also a huge deposits of gold, diamond, copper, cobalt, manganese and tin. Therefore, many people are engaged in mining. Most of the minerals are exported from other countries to other countries, and other important industries of DRC are textiles, tobacco, petroleum products. They are located in major cities of Kinshasa, Limbasi एंड मतादी। ये सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। यहाँ पे मेन जो है स्टेपल फूड है वो कसावा है, और उसके अलावा कैश क्रॉप्स कौन से, कोको, कॉफ़ी, टोबैको, रबर, और ह्यूज डिपॉजिट है मिनरल्स के, गोल्ड, डायमंड, कॉपर, सब यहाँ पे बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं। ट्रांसपोर्ट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिल्ड रोड्स एंड रेलवेज ऑन लैंड विच सच डेंस फॉरेस्ट, देयरफॉर only some parts of the country have roads and railways. However, the country has a good network of rivers, thus making water the chief mode of transport. Air transport is also very efficient in this region. Due to high growth of trees and dense forests, it is difficult to build roads and railways, but river transport, water transport, the chief means of transport. और नाउ द लाइफ ऑफ द पीपल, DRC इज़ थिनली पॉपुलेटेड, पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द DRC लिव इन रूरल एरियाज। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द बांटू ट्राइब। यहाँ की जो ट्राइब है दैट इज़ बांटू ट्राइब, जिसमें लोग ज़्यादा टॉल नहीं है और कर्ली हेयर हैं, जैसे ये पिक्चर में है। डीप इन द फॉरेस्ट ऑफ द DRC मैनी ग्रुप्स ऑफ पिग्मीज, वमूती एंड मवूती ग्रुप ऑफ पिग्मीज आर वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब्स इन द वर्ल्ड। दीज people are short in height, pygmies are short in height, और ये good hunters हैं, still led a nomadic life, wandering here and there in search of food and shelter. Like most of the countries of Asia and Africa, the DRC is progressive. People are adopting the modern ways of living, thus it is in the one on the road of progress and the development. ये सारे thus it is on the road and progress on the development. ये सारे प्रोसेस चल रहे हैं, रोड गुडवेज और रोडवेज डेवलप हो सके, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, और अब इस चैप्टर को अच्छे से रीड करें, हम इसे जूम क्लास में भी लेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर।